होता है, ये मानसिकता का जब परिवर्तन होता है तब एक युग का परिवर्तन होता है। जो आज का जो कलियुग है इसी माइंडसेट में हम लोग चल रहे हैं। जो त्रेता द्वापर युग में वो दूसरा माइंडसेट में थे आदमी लोग। ठाकुर जी बोल रहे थे कि जो परम पुरुषोत्तम जो धराधाम में आते हैं तो रामचंद्र जी ही पहले पुरुषोत्तम है जो रक्त मांस का शरीर लेके आए थे। इससे पहले जितने भी परम पुरुष आए सत्ययुग में जो जो अवतार का बात में बोल रहे हैं, मत्स्य अवतार से लेके मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार, ये सारे अवतार ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होता है। ये सृष्टि का तत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब सृष्टि का तत्व है। बट रक्त मांस पकड़ के शरीर धारण करके जो आए हैं श्री रामचंद्र जी आए थे तृतीया युग में। इसके बाद श्री लीला पुरुष श्री कृष्ण आए और इसके बाद रामचंद्र और लीला पुरुष श्री कृष्ण के बीच में 4000 साल का अंतर था। श्री कृष्ण का बाद 2300 ईयर्स के बाद बुद्धदेव आए। बुद्धदेव के बाद जीसस क्रिस्ट के बाद रसूल मोहम्मद आए, फिर निताई चैतन्य आए। निताई चैतन्य के बाद रामकृष्ण परमहंस आए और ये रामकृष्ण परमहंस के बाद 1 साल का अंदर श्री ठाकुर आए। इसलिए ठाकुर का जो जन्म वृत्तांत का टाइम में ठाकुर बोले थे मैं एक अचानक प्राणी हूँ। अचानक मतलब सडनली आए। सारा जितना भी परम पुरुष आए हैं उनका बीच में कुछ अंतर था, 500 साल 1500 साल का अंतर था। बट ठाकुर जी जब आए इसमें कुछ अंतर नहीं था, तो इसलिए ठाकुर जी बोले थे मैं एक अचानक प्राणी हूँ। तो ठाकुर जी बोले थे कि ये जितने भी परम पुरुष आए सबका एक ही लक्ष्य था कि सृष्टि में जितना भी जीव सत्ता है सबको भलाई मंगल के लिए, सबका अच्छे के लिए जो वाणी है, जो बात है वो बताने के लिए आए थे। वो कुछ धर्म सृष्टि करने के लिए नहीं आए थे। जैसे आज का दिन में ठाकुर जी हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, कितना सा धर्म हो गया। ठाकुर जी सत्यानुसरण बोल रहे थे कि ये धर्म कुछ नहीं है, एक मतवाद है, एक मत है, जितना आदमी इतना मत हो सकता है। आज का पृथ्वी में 750 करोड़ का आबादी है, इसी में सबका फिलोसफी ऑफ लाइफ, सबका ओपिनियन डिफरेंट है। सो इसका मतलब नहीं है कि सबका धर्म अलग है, धर्म तो एक ही है। जब ठाकुर जी बोल रहे थे कि बचने और बढ़ने के लिए जो चाहिए वही धर्म है। ये धर्म को कौन सृष्टि किए? जब जीसस क्रिस्ट आए थे तब वो नहीं चाहते थे कि धर्म का सृष्टि करने के लिए। काल वही आचार्य देव बोल रहे थे कि हम लोग का ऊपर कोई कुछ बोल देता है, हम लोग गुस्सा करते हैं, वो 2 मिनट पे गाली देता है, बट हम इसको 2 साल 3 साल दिन भर उसको याद रखते हैं, जपते हैं, वो ऐसे बोल दिया, ऐसे कहा दिया। ये ठाकुर जी वही बोल रहे थे कि जीसस क्रिस्ट को कितना तड़प माने कितना कष्ट दिए भक्त लोग, उनको कुर्सी पे चढ़ा दिए, फिर भी वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो इतना सहनशीलता था उनका पास। हम लोग कोई कुछ बोल देता है तो उसको भी हम लोग सहने का शक्ति नहीं है हमारे पास। ये बात कालाचार्य देव बोल रहे थे। जब जीसस क्रिस्ट जब आए थे तो वो नहीं चाहते कि क्रिश्चियन धर्म का प्रतिष्ठा हो। ये सबका भलाई के लिए वो जो वाणी है, जो बात है वो बता के चले गए। बट उसके ठाकुर जी बोले थे कि जो धर्म जाजक होते हैं, तो धर्म को जो प्रचारक होते हैं, तो वही ही धर्म को नष्ट कर देते हैं। धर्म जाजक ही धर्म को नष्ट कर देते हैं और कोई धर्म को नष्ट नहीं करते। क्योंकि जब जो परम पुरुष आते हैं उनको देहांत के बाद जो धर्म का प्रचार का दायित्व लेते हैं, वो अपना प्रतिष्ठा के लिए वो क्या करते हैं कि ये एक संप्रदाय सृष्टि कर देते हैं, धर्म सृष्टि कर देते हैं, जिसी कारण ये आज का समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि सब धर्म जाजक होते हैं।
ये जो धर्म जाजक होते हैं वही धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए, अपना प्रतिष्ठा करने के लिए वो दूसरे तरीका से वो बता देते हैं। इसीलिए क्या होता है, धर्म का एक संप्रदाय बन जाता है जो क्रिश्चियन। तो इसीलिए जब परम पुरुष श्री श्री ठाकुर जी कलयुग में आए तो ठाकुर जी ये बात को लक्ष्य करके आए। इसीलिए ठाकुर जी क्या किए, एक रेत शरीर में उनका जो वंश परंपरा में एक आचार्य परंपरा का सृष्टि किए। ठाकुर जी जो बोल रहे थे कि जो ये धर्म जाजक ही धर्म का नष्ट कर देते हैं, इसीलिए ठाकुर आचार्य परंपरा जो उनका जो फैमिली में उनका जो वंश परंपरा में एक आचार्य परंपरा सृष्टि कर दिया। आचार्य जी ठाकुर जी एक बार सो रहे थे और नौफर घोषदा उनका के मच्छर बैठे थे ठाकुर के पीठ में, वो हाथ लगा दिए। ठाकुर जी बोले तू डिस्टर्ब कर दिया कि 5000 साल पहले बाद कौन आचार्य बनेगा, इसी का चिंतन कर रहा था तो डिस्टर्ब कर दिया। ये जो 10,000 वर्ष के आने का नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी बोल रहे थे कि ये सब परिकल्पना ठाकुर करके चले गए। इसी रेत शरीर में ये आचार्य परंपरा में ठाकुर आज भी जीवित है। ये आचार्य परंपरा में जो ठाकुर जी का जो लीला था वो तो रक्तमान शरीर पर धर के आए थे, बट वो चले जाने के बाद वो एक आचार्य परंपरा का सृष्टि करके चले गए। ये जो आचार्य परंपरा सृष्टि करके गए, ये आचार्य परंपरा में वो आज भी जीवित है और आज भी उनका लीला चल रहा है। आज का जो आचार्य देव है, वर्तमान का जो आचार्य देव है, उनका पास भी वो भी सब कोई परमधाम से आए हैं। सबका जो भी आचार्य बनते हैं कि तब सब आचार्य परंपरा में सब वही दयाल धाम से ही आते हैं। तो ठाकुर जी को एक बार एक भक्त ने पूछा था कि हर टाइम क्या ये वंश परंपरा में फैमिली जनरेशन में आचार्य परंपरा रहेगा। ठाकुर जी उसी टाइम बोल रहे थे कि कोई सपोज दूसरा आदमी होगा, बाहर का आदमी भी बन सकता है, सपोज उनका पास ये आचार्य परंपरा से ये जो वंश से ज़्यादा कुछ उनका पास से रहेगा तो वो भी बन सकता है, बट ये तो नहीं होगा क्योंकि जो रेत शरीर में जो दयाल धाम में उनका जो वंश परंपरा में आते हैं, जो जेनेटिक पोटेंसी में आते हैं, उनका पास जितना प्यार रहता है ठाकुर जी के पास हमारे पास नहीं रहता है। वो सबसे सबसे बड़ी प्यारी होते हैं ठाकुर जी को। तो ये आचार्य मतलब जो आचरण में सिद्ध, जो उनका पास कुछ गलत नहीं होता है, पूरा कंप्लीटली आचरण सिद्ध पुरुष। एक माँ में आचार्य देव को रिक्वेस्ट किए कि मैं आपका पास रहूँगा कि आपको सेवा दूंगा। तो आचार्य देव बोले ठीक है रहने दीजिए। एक दिन 2 दिन बाद देखे वो सो गए, मतलब लेट में उठे, तब ब्रेकफास्ट हो गया। ठाकुर जी आचार्य देव ब्रेकफास्ट करके उनके ब्रेकफास्ट लेके उनका कमरे में चले गए। तो ये ही आचार्य देव वो कितना प्यार करते हैं, सबको समझाते हैं। तो जो काल जो आए थे 4 जगह में उनके साथ घूमा था, तो सब जगह पे वही एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ ठाकुर जी के लिए ये जो कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। आचार्य देव समझा रहे थे कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं सब कुछ हमारा है, भलाई के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कुशल मंगल के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आप लोग देखिए, ठाकुर जी आचार्य देव वही बोल रहे थे कि हम लोग जो एक चीज़ बोल रहे थे कि हम लोग आज बात करेंगे कि ठाकुर जी इष्टवृत्ति के बारे में बोल रहे थे। आचार्य देव बोले कि जो इष्टवृत्ति करते हैं, इष्टवृत्ति को हम लोग बोलते हैं कि हम ठाकुर को दे देते हैं, ठाकुर को देते हैं कुछ पैसा। और वो भी बोले कि आचार्य देव वो भी बोले कि
हम लोग सोचते हैं कि ये जो ठाकुर का जो संस्था है वो कुछ व्यवसाय चला रहे हैं पैसा लेके। ठाकुर जी बोल रहे थे कि ठाकुर का जो आसन है, जो वो टीना घर में अभी भी है, और नीचे का कमरा आज भी इतना खराब है जो, बट मंदिर जो मंदिर बन गया वो इतना अच्छा से बनाए हम लोग, बट उनका कमरा ऐसा ही है और हम लोग जैसे रहते हैं वो कुछ नहीं है। हम लोग ठाकुर का काम करते हैं। बट अब देखिए, तो ठाकुर को जो हम इष्टभूति देते हैं, ये इष्टभूति के बारे में आचार्य देव कुछ अच्छा से बता रहे थे कि हम जो इष्टभूति देते हैं तो क्या हम ठाकुर को देते हैं कि हमारा मंगल के लिए देते हैं। तो एक चीज़ आप देखिए, तो इष्टभूति में दीक्षा बचता है, नहीं तो दीक्षा का खत्म हो जाता है। इष्टभूति में दीक्षा बचे, तो इष्टभूति में जो दीक्षा हम लोग को करते हैं, तो इष्टभूति में हम लोग का दीक्षा जिंदा रहता है, क्योंकि इष्टभूति हम लोग को जिंदा रखता है। तो आप लोग इसको हम लोग तो इसको थोड़ा समझेंगे। जो जो बोल रहे थे आचार्य देव कि ये जो जब पहले आचार्य देव बने तो तब बोल रहे थे कि सत्ता सच्चिदानंदमय, जो सब लोग माने सच्चित सब लोग आनंद में रहे, खुशी में रहे, ये आचार्य देव का पहला वाणी था। तो सबका अकाल भी मैं देखा, सबको लोग को बोल रहे खुशी में रहो, आनंद में रहो, और हंसी के लिए कोई जीएसटी और कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सत्ता सच्चिदानंदमय तो असत्य निरोधी सत्य ही, और सच्चिदानंद का जो परिपोषक जहाँ तही ही धर्म है। तो इस सत्ता जो आत्मा है वो सच्चित आनंद के समारोह है, वो हमेशा आनंद ही मांगता है। और हम लोग को ये जो सच्चिदानंद का जो परिपोषक जाता ही धर्म होता है। तो धर्म मूर्त हुई तो आदर्श में जब आइडियल सेंट्रिक लाइफ हम बिताते हैं, जो लिविंग आइडियल को पास जो हम लोग जुड़ जाते हैं, तब ये आदर्श में हमारा ये धर्म मूर्त होता है। तो ये आदर्श में दीक्षा आने अनुराग। तो आदर्श में जब हम लोग लिविंग आइडियल का पास रहते हैं, उसमें उनका पास जो अनुराग रहेगा, अनुराग में उनको जब अच्छा से हम लोग प्यार करेंगे, तो तब ही हमारा वृत्ति नियंत्रण होगा। वही बात आचार्य देव काल बोले थे कि हम लोग जब कुछ भी काम करते हैं तो हमारा ठाकुरत्व को जागृत करना पड़ेगा। हम लोग सत्यानुष्ठान में पढ़ते हैं कि ठाकुरत्व को जागृत करना है। हमारा अंदर ये ठाकुरत्व को कैसे जागृत करेंगे? आचार्य देव काली वही बोल रहे थे कि हम लोग जब बात करते हैं तो जब भी कुछ भी काम करते हैं, ठाकुर जी को हमेशा बोल के जाइए कि मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, मैं जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक में जा रहा हूँ, मैं सत्संग जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। सब चीज़ ठाकुर को बता के करिए। और हर टाइम सोचिए कि सपोज मैं एक पति हूँ, तो ठाकुर जी इसी जगह पे थे, तो पति रोल प्ले कर रहे थे, तो कैसे ठाकुर जी बिहेव करते थे, इसी टाइप का बिहेव हम लोग करेंगे, तो तब हम ठाकुर जी का जागृत होगा। सपोज कि पत्नी है, वो पति को बुरा व्यवहार करता है, खराब व्यवहार करता है, तो जब पत्नी जब सोचेगा कि हम लोग ठाकुर जी रहते थे, तो मैं एक ठाकुर जी का रोल कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरे जगह पे होते तो क्या करते थे, कैसे क्या पति को गाली देते थे? नहीं थे, वो तो परम पुरुष थे, वो तो गाली नहीं देते थे किसी को, तो सबका मंगल के लिए वो तो काम करते थे। तो जैसे बिहेवियर होगा, तो इससे बिहेवियर हम लोग करने से क्या होगा, हमारा ठाकुरत्व जागृत होगा। ठाकुरत्व जागृत हो जाएगा, हम एक अच्छा मानुष हो जाएंगे। तो आचार्य देव ये भी बोल रहे थे कि हम लोग जाते हैं डीपी वर्क में, और कुछ कुछ आदमी लोग को बताते हैं ठाकुर का बारे में, क्या बात दिखाएंगे उनको? उसी टाइम तो मंदिर नहीं दिखा पाएंगे, उसी टाइम तो हम लोग को ठाकुर जी का फोटो नहीं दिखा पाएंगे, तो क्या दिखाएंगे उनको? एक आदमी को मिले
और ठाकुर जी के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। वो हम लोग को मुझे जानता है। तो इसी टाइम उनको मैं क्या बताऊंगा, ठाकुर जी के बारे में क्या बताऊंगा। आचार्य देव वही बोल रहे थे कि मैं खुद को दिखाना है, मैं खुद को ऐसे बनाना पड़ेगा कि मेरे अंदर मुझे देख के वो ठाकुर जी को समझ पाए। मेरे चलवाव, मेरा जो वार्तालाप करता हूँ, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो कर्म करता हूँ, ये सारा चीज़ ऐसे होना चाहिए जैसे वो आदमी लोग मुझे देख के पता चल जाएगा उनका ठाकुर कैसे होंगे, तब तो वो ठाकुर जी के पास आएगा। तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, हम तो अच्छा बोलते हैं अंदर, बट काम अच्छा नहीं करते हैं। और काम भी अच्छा करते हैं, इंटेंशन इसका अच्छा नहीं रहता है। भगवत गीता में वही है। तो कर्म का कोई मायने नहीं रखता है, बट कर्म का पीछे जो इंटेंशन रहता है, जो मतलब रहता है, वही ही इसका मेन चीज होता है। तो ठाकुर जी भी वही बोल रहे थे, तू क्या बोल रहा है, तू क्या कुछ कर रहा है मैं नहीं देखता हूँ, तू क्या सोच रहा हूँ मैं देखता हूँ। तो ये सोचने का चीज है। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग बहुत बुरा चीज सोचते हैं। इसलिए आदर्श में दीक्षा लाए अनुराग, ये अनुराग से वृत्ति नियंत्रित होता है। ये बहुत बड़ा चीज है। इसके साथ इष्टवृत्ति का क्या संबंध है? देखिए, अनुराग लाए तो वृत्ति नियंत्रित होता है। हम लोग वृत्ति प्रवृत्ति का दास नहीं, वैसे बहुत बड़ा दास हो। तो ये वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो दीक्षा लिए हैं, ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी को पकड़े, ठाकुर जी को जितना भी प्यार करेंगे हमारा वृत्ति प्रवृत्ति उतना ही नियंत्रित होगा। तो प्यार कैसे करेंगे? ऐसे तो प्यार नहीं होगा। हम लोग जैसे किसी को तो प्यार नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी को प्यार बढ़ाने के लिए, देखिए, माँ उसका बेटा और बच्चे को प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? उनको कुछ देता है इसीलिए तो प्यार करता है। हर टाइम उसके लिए कुछ करता है इसलिए तो प्यार करता है। उसे सारा चीज उनको ही दे देता है। जिंदगी में क्या करते हैं, ये सब कुछ दे देते हैं इसके बच्चे के लिए। माँ पिता क्या नहीं करते हैं, ये जब देखते हैं तो बच्चे के लिए माँ बाबूजी ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए तो उनके दो बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए उनकी, इसीलिए तो उनका प्यार है। बच्चे के लिए इसलिए तो उनका प्यार है। तो ये जो प्यार होता है, तो बच्चे के लिए कुछ करते हैं इसीलिए तो प्यार है। तो ये जो क्या क्या करते हैं हम लोग, देखिए, ये जो हम लोग का जो इष्टवृत्ति का जो बात आता है, हम लोग देते हैं, हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं। हम लोग सपोज एक भिखारी को कुछ दे दिए, देखिए, हर दिन कुछ देने देने के बाद देखिए वो भिखारी का प्रति, भिखारी का ऊपर हमारा भी प्यार बढ़ता है। हम लोग किसी आदमी के पास कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, उनका प्यार हो नहीं हो, बट हमारा प्यार बनता है। जो किसी को देता है उसके लिए प्यार बनता है, जो लेता है उनका प्यार नहीं होता है। वो होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, बट हम लोग जिसके लिए जिसको देते हैं कुछ, पिताजी बच्चे को देता है कुछ, वो प्यार बनता है। तो ये ठाकुर जी को हम लोग देते हैं तो प्यार बनता है, उनका ऊपर जो प्रगाढ़ विश्वास होता है तो प्यार बनता है। तो कोई कोई बोलता है हम लोग एक गरीबी को दे देंगे, कोई अनाथ आश्रम में दे देंगे, उनको क्यों देंगे? देखिए, आप हम लोग जब देते हैं तो किसी नीचे आदमी को देते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है कि मैं एक भिखारी को दिया, आज मैं भिखारी को 500 रुपया दिया, तो मेरा अंदर में एक अहंकार आता है। बट जब हम लोग देते हैं, हमसे बड़ा किसी आदमी को देते हैं, हमसे बड़ा आदमी, समझ कि बड़ा बिजनेसमैन अनिल अंबानी को आपने 500 रुपया डोनेट किए, तो इसके लिए क्या हमारा मुकेश अंबानी को हम 500 रुपया डोनेट किए, क्या हम लोग का गर्व हो जाएगा? क्योंकि वो से हमसे कितना बड़ा है। तो हम लोग ठाकुर जी को देते हैं। ठाकुर जी परम पिता है, सृष्टि का मालिक है। इस सृष्टि का जो मालिक है उनको देंगे तो हमारा अहंकार नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको देने से बट प्यार बनेगा। तो ठाकुर जी को जो हम लोग जो दीक्षा से दीक्षा लागे अनुराग, अनुराग से वृत्ति नियंत्रित होता है। ये आदर्श से दीक्षा लागे अनुराग, ये आदर्श में जो प्यार, अनुराग मतलब प्यार होता है, जो प्यार बढ़ाने के लिए इष्टवृत्ति होता है। तो ये इसका एक साइंटिफिक रीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे।
हम लोग को सृष्टि से पहले आज का 5.68 ट्रिलियन ईयर्स पहले से जब हम लोग बने, आदमी लोग मनुष्य बना, 13 प्रजाति का मनुष्य थे। इसके बाद एक प्रजाति होमो सैपियंस जो आज ही जिंदा है, हम लोग है होमो सैपियंस। बट वो 4 प्रजाति के थे। आर्य, द्राविड़ो, मंगोलिया, निग्रो, ये 4 प्रजाति के आदमी थे। वो आर्य संस्कृति, आर्य धारा में हम लोग जिंदे आए। वो आर्य संस्कृति जो थे वो अच्छा, सबसे अच्छा संस्कृति थे। तो ये आर्य परंपरा में हम लोग जिंदा हुए। हम लोग का जो सृष्टि से आरंभ है, हम सब खाने के लिए, सोने के लिए, हम का कंफर्ट के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ बाहर से लेना सीखे हैं। हम हमेशा हम लोग चाहते हैं कुछ लेने के लिए और लेते ही भी। बट ये जो लेते लेते हम लोग का जेनेटिक ही ऐसे हो गया, हम हमेशा कुछ ना कुछ लेना चाहते थे। हमारा जो जीन में, हमारा जो क्रोमोसोम में ऐसा बस बैठ गया कि हम लोग हमसे हमेशा कुछ लेना चाहते हैं। हम लेके हमारा कंफर्ट के लिए, हमारा आसानी के लिए, हम लोग खाने के लिए हम कुछ लेना चाहते हैं बाहर से। तो लेते लेते हमारा जेनेटिक इतना हो गया, हम लोग आज इसे कितना कुछ करप्शन करते हैं। तो दुख का मूल कारण यही है कि हम लोग कुछ लेते हैं, देना नहीं चाहते हैं। ये जो जेनेटिकल हो गया, इसको परिवर्तन करने के लिए ठाकुर जी ये इष्टवृत्ति का विधान किए। ये टोटल ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ लाइफ को जेनेटिकल पोटेंशियल है, उसको परिवर्तन करने के लिए आप लोग देते हैं। तो देते देते हम लोग क्या होगा, हर दिन सुबह उठ के देंगे तो इष्टवृत्ति देंगे, तो ये देते हमारा का जेनेटिकल चेंजेस आएगा, हमारा जीन में जो क्रोमोसोम में परिवर्तन आएगा। तो हमारा बच्चे लोग, हमारे इससे बच्चे लोग इस सृष्टि में सब लोग का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। वो देने सीखेंगे। हम लोग का दुख का मूल कारण है हम लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। देने से सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। जो सता सच्चिदानंदमय का कथा होता है, वो आनंद बढ़ता है देने से। ये जो ये जो होता है, सो हमारा और एक चीज है, जो सबसे मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो दिख के इष्टवृत्ति में मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन का बैलेंस होता है। जो मोटर क्या है, जो मोटर जो गति करता है, ये मोटर मतलब जो हमारा मन होता है, और सेंसरी ऑर्गन जो हमारा जो सेंस ऑर्गन, जिस हिसाब से मन का हिसाब से शरीर काम करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। हम लोग कुछ इच्छा करते हैं फिर नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो मन का हिसाब से हम शरीर नहीं चलता है। ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन होने के लिए ठाकुर जी ये इष्टवृत्ति दिए हैं। ये हमारा जेनेटिकल चेंजेस लाएगा, ये हमारे जीन को परिवर्तन करेगा, और उनका ऊपर प्यार होने से वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होगा, और ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन बैलेंस होगा। ये जो इष्टवृत्ति देते हैं हम लोग सुबह उठ के, क्या ठाकुर जी सचमुच क्या ग्रहण करते हैं? इसके बारे में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक आदमी जब मिलिट्री आदमी डिफेंस में काम कर रहा था, युद्ध भूमि में, वो वीरभूमि में, उनका पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो क्या किए, जो लाल का मिट्टी था, ये लाल का मिट्टी को वो इष्टवृत्ति दे के फिर और उसको पर्स में रख दिया था। तो इसके बाद युद्ध हुआ और उसका माने बहुत आदमी मर गए, पर बट वो जिंदा रहा। वो वीर जिंदा रहने के बाद जब आया ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी बोले तुम मेरा इष्टवृत्ति दे दे। वो भूल गया था, बट उसको पर्स को निकाला तो जो पुड़िया में थे पैकेट में उसको दिए, ठाकुर जी मथा में लगा दिए पूरा। तो देखिए ठाकुर जी सब कुछ ग्रहण करते हैं। एक बार ठाकुर जी कोई क्रोध में ठाकुर जी को मछलियाँ भी दे दिए थे। ठाकुर जी का तंटी में लग गया था, ठाकुर जी जब ठोके तो मछली का कांटा निकल के आ गया। तो भक्त सोच रहे कि ठाकुर जी का पास तंटी पार्टी से कैसे मछलियाँ काटा आता है। ठाकुर जी तो बोलते सोचते इनका बात में, बट वो एक भक्त दे दिए थे, राग में क्रोध में दे दिए थे उनको। ठाकुर जी जो भी देते हैं हम लोग देते हैं, ठाकुर जी वो जीवंत रहते हैं हमारा घर में, वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये जो जेनेटिक चेंजेस आता है, इसी में हमारा भलाई होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है। तो देखिए हम इसमें जो जीवन का जो लाइफ फोर्स होता है, जो जीवन शक्ति होता है, वो वृद्धि पाता है। ये जीवन शक्ति जो वृद्धि पाता है, हमारा जो पोटेंसी ऑफ लाइफ को वो मेंटेन करता है। हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, एक कर्म में गलत कर्म भी करते हैं, अच्छा कर्म भी करते हैं, बट एक कर्मफल कौन भुगतता है? ये कर्मफल हम लोग भुगतते हैं। आप लोग जानते हैं
कि वाल्मीकि ऐसे कैसे बने, और अब अंगुलीमाल बुद्धदेव का स्टोरी में हम लोग जानते हैं। तो ये हम जो कर्म करके हमारे को बच्चे को फिर खिलाते हैं, बीवी को खिलाते हैं, माँ बाबू जी को खिलाते हैं, बट वो सच्चा कर्म होना चाहिए। हम जो गलत करते हैं तो गलत कर्म का कर्मफल हम लोग भुगते हैं, माँ बाबू जी और बच्चे और बीवी नहीं। उसको उनका गलत नहीं होता है, गलत हमारी होता है। तो हम लोग हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग अच्छा कर्म करें। बट ये जो कर्मफल होता है, ये कर्मफल के कारण का हमको दुख मिलता है। ठाकुर जी जो भाववाणी बोलते हैं हम लोग को, जो बद्ध कर्म और मुक्त कर्म, हमें मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। हमें बद्ध होकर कर्म करते हैं, मेरा मेरा मैं कर रहा हूँ, मेरा सारा। तो ये मेरा से जब मुंह निकल जाता है तब शांति मिलता है, तो नहीं तो नहीं मिलता है। ये जो बद्ध कर्म जो 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 कर्म करते हैं, कर्म का कर्मफल कौन भोगता है? हम लोग भोगना पड़ता है। तो ये कर्म का कर्मफल जो हम लोग भोगते हैं, ये कर्मफल को लाघव करने के लिए ठाकुर जी इष्टवृत्ति दिए हैं। ये जो कर्म करते हैं, कर्म का जो कर्म करके जो पैसा उपार्जन करते हैं, उसी का उपार्जन का जो पैसा है, ये पैसा से कुछ अमाउंट, कुछ पैसा हम ठाकुर जी को दे देते हैं, हमारा कर्मफल वो ले लेते हैं। ये कर्मफल लेते हैं। जो लीला पुरुष श्री कृष्ण थी, वो कर्ण कर्ण जो बोला कि कर्ण बोले कि जो मेरा पास था मैं सब कुछ दे दिया, तो कृष्ण में बोले कि हु डोनेट्स ही बेनिफिटेड। जो देता है वो ही बेनिफिट मिलता है। ठाकुर जी भी बोलते हैं जो देता है वो ही पाता है, दूसरा किसी को नहीं मिलता है। और लीला पुरुष श्री कृष्ण में चार आदमी का कर्मफल ले लिए थे। एक कर्ण का लिए थे, एक अर्जुन का लिए थे, और एक बर्बरी का लिए थे, और घटोत्कच का। चारों आदमी का कर्मफल लिए थे। बट ठाकुर जी और सबाई का, ये सृष्टि का सारा आदमी का कर्मफल लेने के लिए आज ये आह्वान दिए हैं, इष्टभूति को आह्वान। ये इष्टभूति करने से हमारा कर्मफल लाघव होता है। तो हम लोग जो दुख पाते हैं, तो ये कर्मफल का वजह से, ये जो पूर्वजन्म प्रारब्ध कर्मफल होता है और प्रारब्ध कर्मफल का होता है। हम लोग का पास दो चीज़ जो मेमोरी होता है, हमारा जेनेटिक मेमोरी होता है। पितृदोष भी एक एस्ट्रोलॉजी में आता है। पितृदोष क्या होता है? हमारा पूर्वजन्म में जो कर्म किए हम लोग भोगना पड़ता है। ये जेनेटिकली वी आर वेरी रिच। आज जो मैं जन्म लिया, तो मुझे जन्म करने के लिए 4096 पीपल का जरूरत पड़ा, इसीलिए मैं आज जन्म लिया। 4096। हम 12 पीढ़ी को देखेंगे, 12 पीढ़ी में 4096 पीपल का जरूरत पड़ा, इसीलिए मैं आज सबका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेरा पास ही है। तो हम लोग उनका जो कर्म किए थे, उनका कर्मफल हम लोग भोग रहे हैं। और जो जो आत्मा होता है, जो सत्ता, सच्चिदानंद बात बोल रहे थे ठाकुर, हम लोग दो चीज़ में, सत्ता और अस्तित्व में हम लोग बने हैं। ये जो सत्ता है, ये सत्ता में क्या है? इस सत्ता में पूर्वज और एक जन्म भी लिया था, कई बार जन्म लिया है। उसका हर टाइम जितना भी कर्म किया है, उसका कर्मफल कौन भोग रहा है? हम लोग भोगना पड़ता है। हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी दुख आता है जिंदगी में। इसका कारण यही है कि पूर्वजन्म का कर्मफल होता है। ये पूर्वजन्म का कर्मफल इष्ट कर्म में ही सब लाघव होता है, और इष्टभूति में हमारा जो प्रेजेंट कर्मफल का लाघव होता है। एक आदमी ने शिशि दादा का साथ बात करके बड़दा का पास आए। उसका हाथ में इतना बुरा घाव था जो उसका कभी इलाज नहीं हो रहा था। बहुत सारा डॉक्टर दिखा दिए। एक टीचर था, स्कूल से उसको निकाल दिया गया। वो आके जब बड़दा से पास रिक्वेस्ट किया, तो बड़दा बोले कि गांव में एक मंदिर बनाने के लिए। जब वो मंदिर बना है, तब उसका घाव का इलाज हो गया, ख़त्म हो गया। तब शिष्य दादा ने जो पूछा बड़दा से, बड़दा बोले उसका कर्मफल यही था। पूर्वजन्म में एक मछली पकड़ना वाला आदमी था, इसका एक विषाक्त में एक पॉइजनस उसका हाथ में लग गया था। बट इससे भोगने से पहले उसका देहांत हो गया था। बट इसी उम्र जन्म में जब उसको जन्म लिए, तो तब तुमको पता चला। ठाकुर जी हम लोग को सब जन्म का बात पता है। हेमकब में जब ठाकुर जी के पास बहुत दिन, काफ़ी दिन रहे, बट ठाकुर जी को पूछे कि पूर्वजन्म में क्या थी। हेमकब में जो पूछे, ठाकुर जी बोले कुछ नहीं बोले। वो उनको लगा कि ठाकुर जी को पूर्वजन्म के बारे में कुछ पता नहीं है। तब वो क्या किए, एक दिन उनका जो बैगेज लेके निकल चले। आके ठाकुर जी को लास्ट आज जा रहा हूँ, तो एक बार प्रणाम करके चले जाऊँगा। ठाकुर जी को तो वो तो अंतर्जामी थे,
तो ठाकुर जी को पता था कि वो आज जा रहे हैं। ठाकुर जी उनको पीछे से बुलाए, हेमधा तुम पहले आज का मैंने 1500 साल पहले, जब आज का 2300 साल पहले तुम बुद्ध एक बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धदेव का साथ ही घूम रहे थे। वो फिर बोले कि ये बात बोलने से कौन बिलीव करेगा, मैं बुद्धदेव का था कि नहीं था कौन जानता है, ऐसे बोल देते ठाकुर। तो फिर और दो पास चले गए तो ठाकुर जी बोले तुम निताई चैतन्य का पास, निताई चैतन्य का साथ, तुम कीर्तन मंडल में भी थे। फिर दो बार चले गए, फिर इनको विश्वास नहीं आया, तब ठाकुर जी बोले तुम आज का 25 साल पहले एक एक तुम्हारा एक बंधु का बेटा का जन्मदिन में गए थे, उनका बीबी जब उनका स्तन्यपान कर रहा था उनका बेटा को, तुम विंडो का साइड में, खिड़की के साइड में तुम देख रहे थे। फिर ठाकुर जी बोले तुम एक औरत को पेशाब करने के लिए गया था, उनको पीछे से जाके तुम पकड़ लिए थे। देखिए हम लोग बहुत कुछ गलत काम करते हैं, ये चीज़ हम लोग ही जानते हैं, दूसरा किसी को पता नहीं रहता है। तब वो सोचने लगे कि ये चीज़ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। ठाकुर जी ये चीज़ जो बोले, ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्जामी थे। तो ये ही हमारा जो चीज़ है, ठाकुर जी इसीलिए बोले कि इष्टवृत्ति में क्या होता है, हमारा जो कर्म फल का लाघव होता है। ठाकुर जी को जब ये कर्म इष्टवृत्ति जो शुरू किए तब तब बहुत आदमी बहुत वो मना कर रहे थे, कोई दीक्षा नहीं लेगा ऐसे करके। तो ठाकुर जी का जो टीचर को बोले कि आप जाके बोले, ठाकुर जी का टीचर बोले आके रिक्वेस्ट किए कि इष्टवृत्ति को बंद कर दीजिए। ठाकुर जी को टीचर को बोले, ठाकुर जी उनको बोले कि तुम एक नदी के किनारे में थे, जो अंधार में थे, और जब आ रहे थे आपका पास कौन लाइट दिखा के तुमको घर के लेके आया। एक लाइट आया और एक आदमी लंठन लेके आया, उसको तुम घर घर के लेके आए, वो कौन थे। तो इष्टवृत्ति सारी विपाद में हम लोग को रक्षा करते हैं। और ठाकुर जी एक भिखारी को बोले कुछ पैसा दे दे, वो भिखारी देने के लिए मना किए। ठाकुर जी बोले वो पूर्व जन्म में ऐसे ही थे, कुछ नहीं दिया इसलिए इस जन्म में वो भिखारी बन गए, फिर इसी जन्म में नहीं दे रहा है। तो देने से क्या होता है, हम लोग का उन्नति होता है। ये इट इज द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ एंड इट इज द रक्षा कवच है। ये हमारा रक्षा कवच, इष्टवृत्ति जो है वो हमारा रक्षा कवच है, और ये हमारा सामर्थ्य जो भी है, हमारा जो पोटेंशियल है, काम करने का जो पोटेंशियल है, ये सामर्थ्य युग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सामर्थ्य युग में क्या होता है, देखिए हमारा भुवनेश्वर में एक आदमी है, वो इष्टवृत्ति जब करता है, आज का दिन में हर दिन 10,000 रुपया इष्टवृत्ति करते हैं। और एक आदमी की मैं देखा, तो पहले जब दीक्षा लिया था वो 10 रुपया कर रहा था, 10 रुपया कर रहा था, आज का डेट में ये 100 रुपया कर रहा है। इसका इतना उन्नति हुआ, इतना इष्टवृत्ति देने के बाद इतना उन्नति हुआ, उनका घर में इंटीरियर में 50 लाख रुपया खर्च किया अभी। तो ये है कि वास्तव हमारा जो सामर्थ्य, हमारा जो दक्षता, इसी में वृद्धि होता है। इष्टवृत्ति ठीक से देने से हमारा इष्टवृत्ति दक्षता अच्छा से वृद्धि होता है। तो इष्टवृत्ति जो हमारा वास्तव कर्मफल होता है, एक का, और इष्टवृत्ति एक अमोघ अस्त्र है, उसको छोड़ने से नहीं होगा। ये आचार्य देव वही बोल रहे थे कि हम लोग जो कोई बोलता है ये सत्संग व्यवसाय कर रहा है इष्टवृत्ति लेके, ठाकुर जी बोले ये व्यवसाय कोई भी कर सकता है, तुम भी कर लो। कि मैं आज सपोज मैं बोलूँगा कि मैं आज से इष्टवृत्ति लूँगा, आचार्य देव बोल रहे थे कि कोई सपोज इष्टवृत्ति बोलेगा, उनका बीवी भी उनको इष्टवृत्ति नहीं देगा, और दूसरा बाहर का आदमी का छोड़िए। तो ये कुछ साधारण चीज़ नहीं है। ये इष्टवृत्ति ये दीक्षा को बचा के रखता है, ये मनुष्य का जो माने लेजीनेस की दूरी करता है, और इसका जो डाउट रहता है उसको भी, उनका जो दक्षता की बुद्धि करता है। ये जो मृत्यु जब डेथ का टाइम आता है, उससे एक्सीडेंटल डेथ में रक्षा करता है। इसके इष्टवृत्ति में जो लाइफ पोटेंशियल को शक्ति मिलता है, और कभी आपद आता है, विपद आता है, इसमें भी रक्षा करता है। ये इष्टवृत्ति जो है, तो इष्टवृत्ति में एक पुरुष कार्य दैव शक्ति का मिलन होता है। इसमें हमारा जो वाइटल एनर्जी है, हमारा जो ओन एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल जाता है,
और ये जो मिलता है तो हमारा जो जो लाइफ का पोटेंसी वो वृद्धि होता है। तो लाइफ का पोटेंसी वृद्धि होता है हमारा, माने हम लोग बड़े अच्छे से जिंदगी जीवन को ये करते हैं। देखिए ठाकुर जी आचार्य देव वही भी बोल रहे थे कि कोई कोई बोलता है मेरा पास कुछ नहीं है। आचार्य देव बोल रहे थे कि तुम तो लक्ष्मण नहीं है ना, 14 साल राम का पीछे रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ सोया नहीं, कुछ नहीं करा, तो कुछ तो खाता है, इतना तो खाता है, उससे थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा देने से भी, कोई भी 10 रुपया देने से भी इष्टवृत्ति चलता है, दे सकता है। एक आदमी आया कि ठाकुर जी के पास आए कि मेरा पास कुछ नहीं है देने के लिए। ठाकुर जी बोले तो मैंने चावल मुझे तो चावल नहीं है, मैं तो कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, जो मिलता है वो खाता हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम जो जब पकाते हो खाना, जब बनाते हो तो पाउंस होता है, तो ये पाउंस को दे दो। तो ये बोला कि उनका बीवी को आके बोला ठाकुर जी इष्टवृत्ति के बारे में बोले, तो मैंने को मना किया, चाहे पैसा नहीं है, चावल नहीं है, फिर ही बोले तो पाउंस दे दो। तो बीवी बोले ठीक है, तो एक बस्ता में एक पाउंस को डाल के रखा। थोड़े दिन रखने के बाद वो आके ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी बोले मेरा इष्टवृत्ति ना, मैं पाउंस बहुत सारा है, लेके आना मुश्किल हो गया। ठाकुर जी लाने का जरूरत नहीं, तुम इसको तुम बाड़ी में मेरे चीज़ है वो, उसको तुम फैला दो, और इसमें माता जी से लक्ष्मी माँ से ठाकुर बुला के कुछ सारू दिए हैं, ये जो दिए हैं उसको लगा देने के लिए बोलो। तो इसमें जितना असर बन गया, तो इसमें क्या हुआ, उनका जो दारिद्रता था वो दूर हो गया। ये दारिद्र दूरीकरण होता है, ये जो हमारा जो दारिद्र का दूरीकरण इसी में ही होता है। तो ठाकुर जी आचार्य वही बोल रहे थे, तो लक्षण नहीं है ना, कुछ तो खाता है, कुछ ना कुछ थोड़े से करके देने से ये इष्टवृत्ति में तुम्हारा जो पोटेंसी है वो वृद्धि होता है। तो ठाकुर जी तो बहुत सारा वाणी ही दिए, ठाकुर जी बहुत सारा वाणी दिए दिए थे। तो इष्टवृत्ति में इष्टवृत्ति में क्या हुआ, हमारा जो दीक्षा बचता है, तो ठाकुर जी बोले थे कि जितना भी विपद आपद आने से आओ, बट जेपरी भी जितना भी प्राण हो, तो इष्टवृत्ति को छोड़ना नहीं, इष्टवृत्ति को अटूट करके रखना पड़ेगा, और हमारा जितना भी आपद विपद आएगा तो तब सब दूर हो जाएगा। तो इष्टवृत्ति को इसीलिए जो ठाकुर जी बोले, इष्टवृत्ति जो जीवन का यज्ञ होता है। तो जब रावण का जो बड़ा बेटा जो था, जो बेटा था, जो उसको वध करना राम के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि वो इष्टवृत्ति करता था। तब जब जो यज्ञ करता है, इष्टवृत्ति का यज्ञ है, तो यज्ञ कर रहा था, इसलिए उसको मारना मुश्किल था। बट इस यज्ञ में जब भी मैंने जब मैंने विभीषण के परामर्श लेकर यज्ञों को विभाग कर दीजिए, उनको तो पुकारा गया, वो इष्टवृत्ति नहीं दे के आ गया उसका, फिर इसको देहांत हुआ कि इष्टवृत्ति करने से मैंने वो निष्ठा पर में इष्टवृत्ति कर रहा था। हम लोग जानते हैं रावण तो बहुत अच्छा मैंने भक्त था, ऐसा नहीं है। तो जब रामचंद्र जी वापस आए, तो तब जो उनका माँ पूछे कि आप तुम रावण को हत्या कर दिए, रामचंद्र बोले नहीं, मैं उनका हत्या नहीं किया, उनका जो अहंकार है उनको हत्या कर दिया। तो ये अहंकार आज आज हमारा पास में यही अहंकार है। आचार्य वही बोल रहे थे, ये अहंकार का वजह से हम लोग दुख मिलते हैं। ये काल भी वही का चीज़ बोल रहे थे, हमारा जब तक ठाकुर जी बोले जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये अहंकार रहेगा, हमको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये अहंकार जो है, अहंकार पतला होगा तब, जब हम जो जजन इष्टवृत्ति करेंगे तब ये अहंकार थोड़ा पतला हो सकता है। ये अहंकार कहाँ रहता है, हमारा जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर ठाकुर जी ध्यान करने के लिए बोले, नाम करने के लिए बोले, ये नाम का और ध्यान का जो कंपन होता है, हमारा जो पीनियल ग्लैंड का ऊपर जब जो प्रेशर डालता है, ये पीनियल ग्लैंड हमारा ब्रेन सेल को एक्टिव कर देता है। ये ब्रेन सेल जब एक्टिव हो जाता है, तब हमारा जो जेनेटिक मेमोरी और कार्मिक मेमोरी इसका अंदर है वो सब प्रकटित तो होता है, तब हम एक बड़ा आदमी बन सकते हैं, और हम हमारा का पास जो ठाकुरत्व को जागृत करवा सकते हैं। तो ये जो हमारा जो थर्ड आई है, जो आज्ञा चक्र है, और इसका ऊपर जो शस्त्र चक्र है, इनका अंदर में एक लेफ्ट साइड में हमारा जो ईगो रहता है, अहंकार रहता है, और राइट साइड में सुपर ईगो रहता है। ये पतला होता है जब हम नाम ध्यान करेंगे, इष्टवृत्ति करने से ये जो इष्टवृत्ति का काम जो यज्ञ तो वो माने ठीक से पालन होगा।
तो ये हर दिन करने से हमारा एक दिन 2 दिन करने से नहीं चलता है, हर दिन ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। तब ये जीवन और अगले जीवन सबको हम लोग को सुधार कर पाएँगे, नहीं तो नहीं होगा। तो आचार्य देव वही बोल रहे थे कि हम लोग को जो डीपी वर्क का बारे में भी बोल रहे थे, ये डीपी वर्क ये ठाकुर जी का काम नहीं है, हमारा काम है। हम इसमें क्या होता है, हमारा जो चलन-फिलन से हमारा एक्सरसाइज होता है, हम लोग को मिलन से हम मानसिक रूप में, हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में हमारा शांति मिलता है, हम हेल्दी रहते हैं। तो टाइम तो हो गया, तो फिर आचार्य देव तो उड़ीसा में रहेंगे 24 तारीख तक। तो सबका भलाई के लिए मैं परमपिता का चरण में मेरा प्रणाम करके आज का वक्तव्य को इधर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बांग्ला से नहीं हुआ इसलिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु। हमारे साथ आज इस प्रसंग के लिए था जो